जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसे हो गया आपका आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। आपके लाइक करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी हैं इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम, पांडुरंग और एमजी रानाडे, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है उसके बाद, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है उसके बाद, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद, मुपला विद्रोह कब हुआ था? तो मुपला विद्रोह जो हुआ था आपका 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। नेक्स्ट है उसके बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है उसके बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है उसके बाद, प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट है उसके बाद, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम भिखाजी कामा थे। नेक्स्ट है उसके बाद, गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है उसके बाद, गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है उसके बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है उसके बाद, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? तो सर जोसेफ नील पाटन ने बनवाया था। नेक्स्ट है उसके बाद, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? नेक्स्ट इसका आंसर राइट आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद, 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉ चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट है उसके बाद, बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल संबंधित है 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद, दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। नेक्स्ट है उसके बाद, रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है कौन? टॉमस मुनरो। नेक्स्ट है उसके बाद, 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची। नेक्स्ट है उसके बाद, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है उसके बाद, गद्दर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट है उसके बाद, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापगत का सिद्धांत किसने अपनाया था, किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। नेक्स्ट है उसके बाद, कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो 4 बार युद्ध हुआ। नेक्स्ट है उसके बाद, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को मानी जाती है। नेक्स्ट है उसके बाद, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट है उसके बाद, भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? 1907 ईस्वी में फहराया गया। नेक्स्ट है उसके बाद, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? नेक्स्ट है उसके बाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट है उसके बाद, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन स्थापित हुआ? सूरत प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ। नेक्स्ट है उसके बाद, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। नेक्स्ट है उसके बाद, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन,
खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के बंधुओं ने 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट है उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? अवध। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध। नेक्स्ट है उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार जाने जाते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट है उसके बाद महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चोरा चोरी कांड के बाद। नेक्स्ट है उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पारित हुआ और मार्च 1919 में लागू किया गया। नेक्स्ट है उसके बाद गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है उसके बाद खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1919 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है उसके बाद कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये गरम दल के नेता नहीं थे। नेक्स्ट है उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट है उसके बाद किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गए थे? सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट आपका उसके बाद 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? गाय और सूअर की चर्बी का कारतूसों में ढकना, ये इसका कवर में प्रयोग करना। नेक्स्ट है उसके बाद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए नेक्स्ट उसके बाद रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? बिना मुकदमा किए जेल में डालना। नेक्स्ट है उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है उसके बाद चोरा चोरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस कर दिया गया? असहयोग आंदोलन वापस कर दिया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद दांडी मार्च कब किया गया? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया था दांडी मार्च। नेक्स्ट है उसके बाद 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई? 1905 का बंग भंग आंदोलन के बाद। नेक्स्ट है उसके बाद 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? तो सप्रू समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है उसके बाद मोपला विद्रोह का नेता कौन था? अली मुसिल यार था। नेक्स्ट है उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया? इसका राइट आंसर होगा मालवीय समिति का गठन किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को किया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को कहा जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट है उसके बाद सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो भोपाल, इसका राइट आंसर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओडायर था। नेक्स्ट है उसके बाद प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1919 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी। नेक्स्ट है उसके बाद काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? तो भगत सिंह जो थे काकोरी कांड में शामिल नहीं थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है उसके बाद जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? गेटवे ऑफ इंडिया इमारत बनी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद ने किए थे। नेक्स्ट है उसके बाद स्वराज पार्टी कब बनी? 1 जनवरी
1923 ईस्वी में बनी। नेक्स्ट है उसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। नेक्स्ट है उसके बाद 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड वेले जली थे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है उसके बाद जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। नेक्स्ट है उसके बाद 1916 ईस्वी के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग शामिल हुए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? 11 दिसंबर 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किया? क्योंकि जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। नेक्स्ट है उसके बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है उसके बाद कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? तो सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर के स्थान पे बनाया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद पलासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था, भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है उसके बाद बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू की गई? 1825 में शुरू की गई। नेक्स्ट है उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो अप्रैल मई 1917 में हुआ। नेक्स्ट है उसके बाद करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है उसके बाद लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? फूट डालो और शासन करो। नेक्स्ट है उसके बाद गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट है उसके बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो व्यापकगत सिद्धांत की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट है उसके बाद भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। नेक्स्ट है उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी आयोग का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। नेक्स्ट है उसके बाद 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया? तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। नेक्स्ट है उसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? तो इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में जारी किया। नेक्स्ट है उसके बाद कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है, जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट है उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? काकोरी कांड के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? ये सेलुलर जेल का नाम है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? ये होगा राइट आंसर हिंद स्वराज में लिखे थे। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट है उसके बाद दलितों पिछड़े वर्गों के लिए 1930 ईस्वी में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने की थी। नेक्स्ट है उसके बाद ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? 1858 में। नेक्स्ट है उसके बाद इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। नेक्स्ट है उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 और 1792 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है उसके बाद पलासी के युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है उसके बाद भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है उसके बाद अल हिलाल पत्रिका या न्यूज़पेपर किसने चलाया था? अबुल कलाम आज़ाद ने चलाया था। नेक्स्ट है उसके बाद क्लीमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? तो साइमन कमीशन के साथ भारत आया था। नेक्स्ट है उसके बाद कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष
नहीं रहे थे। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध में के दौरान हुई थी? साइमन कमीशन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ झंडा फहराया? तो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में फहराया था। नेक्स्ट है उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे भारत राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया। 17 नेक्स्ट है उसके बाद 1937 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट है उसके बाद तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? 1857 की क्रांति में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? एक भी नहीं, सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। नेक्स्ट है उसके बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण किसके कहने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर आए थे। नेक्स्ट है उसके बाद 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। नेक्स्ट है उसके बाद नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है उसके बाद विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ? लॉर्ड कैनिंग के काल में शुरू हुआ। नेक्स्ट है उसके बाद किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में किया गया था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट है उसके बाद पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? तो दलित वर्गों के संबंध में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 30 सितंबर 1932 में किया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद धर्म सभा की स्थापना किसने किया था? तो राधाकांत देव ने किए थे। नेक्स्ट है उसके बाद भीखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में झंडा कहाँ फहराया था? तो जर्मनी में फहराया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है उसके बाद स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बंगाल के नोआखाली में थे। नेक्स्ट है उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर को। नेक्स्ट है उसके बाद बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1917 में शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। नेक्स्ट है उसके बाद 1947 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है उसके बाद इंडिया गेट किसने डिजाइन किया? एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया। नेक्स्ट है उसके बाद आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया। आयकर कूट ने हैदर अली को कब पराजित किया? 1781 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की? तो दांडी सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है उसके बाद यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी लुई विलियम डेरेजियो। नेक्स्ट है उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट है उसके बाद प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में हुआ था, विलियम जॉनसन ने। नेक्स्ट है उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। नेक्स्ट है उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो बॉम्बे में किया गया। नेक्स्ट है उसके बाद क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है उसके बाद हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था।